तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। रोज की भांति हम लोग अपना क्लास की शुरुआत 9P से करते हैं। हमला सॉरी हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सत्य बोलते हैं, हम लोग सच्चाई से अपना काम करते हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए कि हमको झूठ बोलना पड़े। ठीक है, हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें सच्चाई से काम करेंगे। जो भी कंटेंट या सर्विस क्रिएट करेंगे उसमें भी सच्चाई का ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमको झूठ बोलना पड़े। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, चाहे हमारे बारे में सामने वाले जो भी सोचे, लेकिन हम सभी के साथ प्रेम का ही बर्ताव करेंगे। ये हमको अपने काम में फोकस रखने में मदद करता है, जिससे कि हम अपने काम को समय पर कर पाते हैं। अगर हम किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं और उसके बारे में हम अगर सोचते रहते हैं तो हमारा कोई भी काम में मन नहीं लगता। वही चीज़, झगड़े वाला बात हमेशा घूमते रहता है और हम अपने आप को स्थिर नहीं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई काम में भी नहीं। इसलिए हम अपना ऐसा एटीट्यूड बनाएंगे कि हम सभी के साथ प्रेम की बर्ताव रखें, और किसी के साथ झगड़ा हो भी जाए तो उसको भूल के अपना दूसरा काम में ध्यान दें, इसी तरह उसका निपटान कर लें। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम लोग सभी के साथ सेवा की व्यवहार करेंगे। हम लोग जो भी काम करेंगे सेवा की भावना से करेंगे। अगर हमारा काम सेवा रहेगा तो हम सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, न रुकेंगे, न कभी झुकेंगे। तो हम अपना काम सेवा की भावना से करेंगे। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से तात्पर्य हमारा है कि यहाँ भुजाओं वाली शक्ति यानी ताकत से नहीं। यहाँ हमारा शक्ति से तात्पर्य है कोई भी जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसको तेजी से सीखना, उसको ध्यान देकर सीखना, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से कोई चीज़ सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा, फिर उसको सुन के समझ में आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने लागू करना, जो सिखाया गया उसको करके देखना, तभी आप प्रोग्रेस कर पाइएगा। तो शक्ति के मतलब है कोई चीज़ को ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ध्यान से करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। जिस तरह की एक तपस्वी अपना भगवान के भक्ति में लीन रहता है, चाहे 2 साल 4 साल कभी कभी 10-10 साल तक लीन रहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, अंत में भगवान को खुश करके वो अपना वरदान ले ही के मानता था। ये पहले जमाने में होता था, आज भी इस तरह से भक्ति लोग करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते जैसे पहले जमाने में कहूँ जंगल में जाके बैठ के कर रहे हैं। आज शायद कुछ करते भी होंगे तो हम लोग के दिखाई नहीं देते हैं, ऋषि मुनि अगर कुछ करते उड़ते होंगे तो हम आज की भक्ति हमारा है काम से रिलेटेड। हम अपना काम को अगर भक्ति की तरह करेंगे, लगातार करेंगे, तो ऐसा कोई भी काम है जिसमें सफलता न मिले, बशर्ते हम हिम्मत हार के रुक न जाएं। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। हम लोग गधे नहीं कि धीमे धीमे जो काम मिल गया गधे की तरह घिस तीर के कर रहे हैं। हम लोग घोड़े की तरह तेज रफ्तार में काम करेंगे, नई नई तकनीक सीखेंगे और उन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा काम जल्दी हो सके और समय पर हो सके। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन यानी हमारा शरीर, हमारी सेहत। हम अपना सेहत का ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास बहुत सारा धन हो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो, आप बीमार हो, तो सारा धन बेकार हो जाता, कोई काम के नहीं रहता। और जितने भी धन अगर कमा लेते हैं, अगर एक बार आप बीमार होते हैं तो सब डॉक्टर हॉस्पिटल में सारा पैसा आपको लूट लिया जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना कि अपना शरीर को बीमार न हो। इसके लिए हम समय पर खाना खाएंगे, सही मात्रा में खाना खाएंगे और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे, कम से कम 2 से 4 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। और हमारा शरीर दिन में काम करते करते थक जाता है, तो इसको आराम की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम जब सोते हैं तो हमारा शरीर में जो भी सेल्स नष्ट होता है, जिसके कारण हमको दर्द हो जाता है, काम करते थकान हो जाती है, वो सब रिपेयर होता है जब हम सोते हैं। तो सोने के लिए भी आपको कम से कम 6 से 8 घंटा टाइम देना चाहिए। और गहरी नींद रात में अगर जब आप 10 बज गया, अगर 9 बजे अगर सोते हैं तो आपको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा पहले ही मोबाइल को दूर हटा के रख देना चाहिए। और आपको अगर बाहर खाना वाना खा लिए तो बाहर टहल वहल के 100 कदम टहल लीजिए कम से कम, आके फिर अपना सोइए। मोबाइल फिर मत देखिए, क्योंकि सोने के समय अगर हम मोबाइल देखते हैं
तो मोबाइल में ब्लू किरण किरण निकलता है, और किरण तो और भी निकलता है, लेकिन ब्लू किरण हमारे लिए आंखों के लिए हानिकारक होता है। वो हमको बताता है कि अभी रात नहीं हुआ है और हमको जगाए रखता है। अगर आप रील्स देखने लगे तो रील्स इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आप थोड़े देर के लिए देखने के लिए सोचेंगे, लेकिन घंटों टाइम आपको लग जाएगा और आपको मजा आएगा। तो आपको मजा आता है तो शरीर में हार्मोन्स रिलीज होता है, वो हार्मोन्स आपको और जगाए रखता है, फिर आप लेट के सोएंगे तो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाएंगे, और ऐसे करने से नींद भी सही पूरी नहीं होती है। अगर जबरदस्ती कोई उठा दिया तो नींद पूरी नहीं होगी। इसलिए हम समय पर रात में जल्दी सोएंगे और जल्दी सुबह में उठेंगे। कम से कम 6 से 8 घंटा सोने की टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। तो देखा जाता है कि सारा खेला ही मन का होता है। हमारा मन में हजारों विचार आते जाते रहते हैं और हमारा मन बंदर की तरह उछलते रहता है। तो इसको बंदर की तरह ना उछले, किसी एक जगह फोकस करे, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, इसको एक सही रास्ता पर लाना पड़ता है। इसके लिए कुछ हमारा रूटीन, डेली रूटीन बनाना पड़ता है। कोई ना कोई इसमें हमारा रूटीन में अपने आप को ढालना पड़ता है, अनुशासन में ढालना पड़ता है, ताकि हम उस समय पर अपना काम में फोकस कर सकें। तो आपको पूरा दिन को अगर सही से यूटिलाइज करना है, समय का सही से उपयोग करना है, तो आपको पूरे दिन का आपको रूटीन बना होना चाहिए कि आपको सुबह में कब उठना है, उसके बाद क्या करना है, सुबह से रात तक सोने तक का रूटीन बना होना चाहिए। ठीक, तो मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा दुश्मन है। मन को दोस्त की तरह बनाना है। मन को दोस्त की तरह बनाइएगा तो ये आपको सफल बना देगा। अगर मन को सही से नहीं फोकस कीजिएगा, इस खुला छोड़ दीजिएगा, तो ये आपको असफलता के गर्त में लेके चला जाएगा। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम कोई भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और हम लोग अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान को अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। अच्छे इंसान पैसे कमाएगा तो उसे अच्छे कामों में लगाएगा, और बुरे इंसान पैसे कमाएगा तो बुरे काम में लगाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, इंसान हैं, तो हम लोग अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। इसीलिए हम ये सब टेक्निक सीख रहे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान सीख रहे हैं, ताकि कि कम मेहनत में हम ज़्यादा रिजल्ट पा सकें। और कंप्यूटर सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते इस पर आप ध्यान अच्छा से दीजिए, फोकस कीजिए, जो भी आप बताया जाए उसको ध्यान से सुनिए, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देखिए। ऐसा नहीं कि आप मीटिंग तो अटेंड किए हुए हैं, कोई काम कोई और कर रहे हैं, कैमरा तो बंद कर रहे हैं, को हम तो देख नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कोशिश करिए तो हो सके तो कैमरा ऑन करके रखिए। तब बताइए, ये 9 प्रिंसिपल हमारे जीवन में तो बहुत वैल्यू ऐड किए हैं। आप लोग भी 9 प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये 9 प्रिंसिपल हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है, तो आप लोग लिखिए कमेंट में 9P। कमेंट हम पढ़ रहे हैं, 9P लिखिए। कितने लोग जुड़े हैं, सभी को लिखना है। सभी को लिखना है, क्योंकि 9P लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 9 लिखिए, P लिखिए, बस सेंड बटन दबा दीजिए। राजा राम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी माइक ऑन है। ठीक है, म्यूट कर लिए, सही है। तो आज हम 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 5वां चैप्टर है गूगल डॉक। गूगल डॉक आज हम पढ़ाने वाले हैं। गूगल डॉक आप सीख के MS वर्ड पर भी वर्क काम कर सकते हैं। MS वर्ड चूंकि पेड सर्विस है, इसके लिए पैसे लगते हैं। आपके लिए ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदना पड़ता है, और सभी के पास ऑफिस तो है नहीं, सभी लोग ऑफिस में काम करते नहीं हैं। या तो ऑफिस में काम करेगा तो इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो ऑफिस खरीद के रखते हैं लोग, लेकिन सभी के पास MS ऑफिस तो नहीं होगा। तो वही काम हम फ्री में गूगल डॉक पर कर सकते हैं। तो हम इस कोर्स में गूगल डॉक को ही सीखेंगे, और इसी ज्ञान का आप यूज MS वर्ड में भी कर सकते हैं। MS वर्ड थोड़ा रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग करे वाला। MS वर्ड में बहुत ज़्यादा फीचर रहता है,
लेकिन यह पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको MS ऑफिस खरीदना पड़ता है, तभी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल डॉक फ्री है, तो हम फ्री वाला यहाँ यूज करेंगे, फ्री वाला के बारे में सीखेंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग को आवाज़ और वीडियो सही से दिखाई दे रही है, आवाज़ सही से सुनाई दे रही है? ए यानी ऑडियो, भी यानी वीडियो, ए भी क्लियर यानी साफ है, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लिखिए ए भी क्लियर, ए भी क्लियर, ए भी क्लियर लिखिए, ए वी क्लियर, ए वी मिस वन, ए भी क्लियर, ए भी क्लियर, ए भी क्लियर, ए बी सी लिख दिए महेंद्र पाल, ए बी सी, ए बी, वी बी नहीं, बी फॉर बॉल वाला नहीं, वी फॉर वन, वी पढ़ते हो वी, कितना भी पढ़ता है भी, लेकिन भी नहीं होता वी। चलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी सिखाया जाएगा ये सब मतलब जो भी बताया जाए इसमें टर्म आएगा, इसका बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है। ये रिच डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सॉफ्टवेयर है, इसको सीख लीजिएगा तो यही सब फीचर दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग जो भी काम कीजिएगा उसमें आएगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय बताते हैं। हम इसमें गूगल डॉक की बात कर रहे हैं, MS वर्ड इसी का जैसा है, MS वर्ड के बारे में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, गूगल डॉक के बारे में। तो गूगल डॉक फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड मीन्स, वर्ड क्या होता है? कैरेक्टर ABC ये सब होता है, उससे बन के वर्ड बनता है जिसका कोई अर्थ हो। तो वर्ड को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑनलाइन ही भी इसको कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल में इसको सीखना चाहें तो उसके लिए ऐप भी आता है। तो ज़्यादातर तो मोबाइल वाले लोग ही हैं। तो क्या है ये फ्री ऑनलाइन इसमें होगा, सारा काम होगा इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इंटरनेट आजकल हर मोबाइल में उपलब्ध रहता है, घर घर इंटरनेट की आजकल पहुंच हो चुका है। तो ऑनलाइन ही एक काम करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्रिएट यानी कोई चीज़ निर्माण कर सकते हो। एडिट करना मतलब सुधार करना, जो कुछ बनाए उसमें सुधार कर सकते हैं। फॉर्मेट करना मतलब उसे डिजाइन चेंज करना, और साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसमें सारा काम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। टेक्स्ट मतलब लेटर, सिंबल, न्यूमेरिक, सबको एक साथ बोला जाता है टेक्स्ट। न्यूमेरिक जानते हैं ना, 0 से 9 तक को बोलते हैं न्यूमेरिक। अल्फाबेट बोलते हैं A से Z तक को। सिंबल होता है जैसे कि स्टार हो गया, प्लस माइनस, हैशटैग, डॉलर साइन, ये सब एंड ये सब है सिंबल। तो सबको एक साथ टेक्स्ट बोला जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें हम रिपोर्ट बनाते हैं। कोई आर्टिकल मीन्स बहुत लंबा जो लेख लिखते थे उस बड़ा बड़ा लेख को आर्टिकल बताता है, आर्टिकल लिख सकते हैं। इसमें बायोडेटा बना सकते हैं, बायोडेटा शादी के लिए बनाते हैं लोग, जॉब के लिए बनाते हैं। बायोडेटा को ही रिज्यूमे बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं, बायोडेटा भी बोलते हैं। इसमें हम समरी बना सकते हैं, जो बुक आप पढ़े हैं उसका समरी आप नोटबुक की तरह से जैसे कॉपी में लिखते हैं ना, उसी तरह या इसमें आप लिख सकते हैं। ये डिजिटल आपका नोटबुक की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें साथ में बहुत सारा प्रोजेक्ट जो भी काम मिलेगा उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसमें ऑटो सेव फीचर है, यानी आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो भी काम करेंगे सेव होता जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। इसमें अगर बीच में लाइन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, सेव होते जाता है। तो अच्छा फीचर है ना ऑटो सेव, इसका ऑटो सेव बहुत बेहतर फीचर है। और एक है कि फ्री ऑनलाइन उपलब्ध है, इसीलिए हम गूगल डॉक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह फ्री है। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, केवल बस एक अकाउंट होना चाहिए, जो कि जीमेल आईडी बनाते हैं वही बना होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये आप चाहे तो मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी सॉफ्टवेयर आता है। यही कि मोबाइल में छोटा स्क्रीन रहता है, थोड़ा जो भी ऑप्शन रहता है इधर उधर रहता है, मतलब सामने नहीं दिखता, उसके लिए अलग अलग रहता है। लेकिन मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन कर सकते हैं। अगर जिसके पास
लैपटॉप में मोबाइल में कर सकते हैं, और मोबाइल में भी आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में चेंज करके कर सकते हैं। तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर इसको करना सिखाएंगे। तो अभी तक बताएं, ये सभी को समझ में आया? ये क्या है? फ्री फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग करने वाला सॉफ्टवेयर। इसमें क्या कर सकते हैं? कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसको डिजाइन चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको, रिपोर्ट बना सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, बायोडाटा या रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई बुक लिख रहे हैं उसका समरी कर सकते हैं, समराइज करना में संक्षिप्त में लिखना, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट फीचर है ऑटो सेव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसको स्टार्ट कैसे करते ये देख लेते हैं। चलिए, इसको अब स्टार्ट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको गूगल ब्राउजर जाना पड़ेगा। इंटरनेट में पढ़ा था ना, इंटरनेट में, कि इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ब्राउजर आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, सफारी रहता है एप्पल में, उसके बाद मोजरोला फायरफॉक्स रहता है, वो विंडो एप्पल दोनों के लिए होता है। और भी ब्राउजर बहुत सारे होते हैं। एक ब्रेवो ब्राउजर होता है, ओपेरा मिनी होता था लेकिन वो चाइनीज है तो बैन हो गया। यूसी ब्राउजर बैन हो गया। अभी जियो ने भी कुछ ब्राउजर लॉन्च किया है। तो हम इस कोर्स में गूगल क्रोम यूज करेंगे। ठीक, इसको डायरेक्ट ओपन करना है तो ये साइट है doc.google.com, docs.google.com। या तो और भी तरीके हैं ओपन करने के लिए। क्रोम ओपन कीजिए, उसमें 9 गो डॉट दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, फिर नीचे जाएगा था डॉक्स नाम के एक आइकन्स दिखेगा, उसको क्लिक करके खोल सकते हैं। ये वाला नीचे दिखाएगा। चलिए, इसको अब करके थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, ओवरव्यू मिनी सब फाइल्स इसके बारे में। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए मुझे फुल स्क्रीन शेयर करना होगा। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। बताइए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। मेरे पास कई अकाउंट है तो मैं दूसरे अकाउंट में चला जाता हूँ। मैंने एक ईमेल आईडी बनाया था आप लोग की ईमेल आईडी सिखाने के लिए। उसी ईमेल आईडी में हम पढ़ाएंगे आज की क्लास। तो इस तरह से आप गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा तो दिखाई देगा। मोबाइल में 3 डॉट दिखता है साइड में, उसमें जाके आप एक नीचे इस तरह से आइएगा ना, तो नीचे ऑप्शन देगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक लैपटॉप के निशान पर रहेगा, ये कंप्यूटर में नहीं दिखता है। तो इस साइड में कहूँ दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा तो डेस्कटॉप मोड में आपका मोबाइल हो जाएगा। अभी देखते हैं करके, अगर दिखा सकते हैं तो करके दिखाते हैं मोबाइल से थोड़ा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा इसमें।
ठीक है, देखते हैं मोबाइल से हम करके। देखिए स्क्रीन दिख रहा है, रिमझिम दिख रहा है स्क्रीन। देख लेते हैं मुझे दिख रहा है कि नहीं। मेरा स्क्रीन इसमें मोबाइल में रहता है, उसमें आपको गूगल क्रोम में जाना है। दिख रहा है ना, गूगल क्रोम में। किन सही से दिख रहा है, बड़ा करके देखता हूँ। अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दे क्या? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, कोशिश करते हैं मोबाइल से ही करके बताने का, क्योंकि मोबाइल बहुत लोगों के पास है। मेरा स्क्रीन शेयर बंद हो गया, मोबाइल वाला दिख रहा है? दिख रहा है। आप लोग मोबाइल वाला ही देखिएगा। तो मोबाइल में देखिए ऊपर 3 डॉट रहता है, उसमें क्लिक किए तो ऐसे ऊपर सरकाइएगा तो आपको आएगा। नहीं आ रहा, इसमें पहले एक नया टैब खोलना रहेगा। नया टैब जानते हैं ना, न्यू टैब। बैक करके फिर दिखाता हूँ। गूगल क्रोम खोलिए, यहाँ पर देखिए आपका जितने टैब खुला हुआ दिखाई दे रहा है, 8 लिखल है जहाँ पर ऊपर। ऊपर लिखल है ना एस, सबसे ऊपर एस ऑरेंज कलर में, उसके बगल में 8 है, 8। उसको क्लिक करेंगे तो इसके सबसे बाएं साइड में एक प्लस के चिन्ह है, उसको क्लिक कीजिएगा तो नया टैब खुलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए 8 था तो 9 हो गया, यानी एक टैब और खुल गया। फिर 3 डॉट में दाएं साइड में सबसे ऊपर जाएंगे। इसमें एक सबसे पहले तो न्यू टैब यहाँ से भी खोलने का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है न्यू इनकॉग्निटो टैब। इस न्यू इनकॉग्निटो टैब होता है, इसमें अगर आप खोलिएगा ना, कोई चीज़ सर्च करेगा तो गूगल आपको हिस्ट्री है जो कि आप जो भी साइट खोले उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। तो आप चाहते हैं कोई चीज़ का हमारा हिस्ट्री रिकॉर्ड ना करे, तो आप इसमें आके ओपन करके खोल सकते हैं। इसमें आपका कोई भी डिटेल रहेगा वो सेव नहीं करेगा। नया जब शुरू शुरू जब क्रोम इंस्टॉल करते हैं उस तरह के खुलता है, तो इसका भी यूज करना रहता है। कभी कभी प्राइवेसी के लिए आप चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड नहीं रखे गूगल। हिस्ट्री में यहाँ आइएगा तो आप जो जो साइट खोले हैं वो नीचे यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ हम तो आप लोग के गूगल क्रोम के बारे में बता दे रहे हैं। तो इसमें से अगर कोई साइट खोल लिए हैं, आप गलती से काट दिए हैं, तो यहाँ पर टैप करके उसको खोल सकते हैं। लेकिन इस तभी खुलेगा जब नॉर्मल आप रहेंगे। जब इनकिग्नोटो टैब वाला में रखिएगा, दूसरा ऑप्शन अभी दिख रहा है उसमें, तो ये नहीं होगा, हिस्ट्री नहीं सेव करता उसमें। इसमें एक ऑप्शन आता था डेस्कटॉप मोड का, मेरा में अभी दिख ही नहीं रहा है। ये सब अपडेट होते रहता है सब सॉफ्टवेयर, तो बहुत सा चीज़ें हट जाती है, समय के साथ अलग हो जाता है। इसमें अभी तो नहीं दिख रहा है। इसमें अभी देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है सर्च इंजन। जैसे हम पहले क्या बताया था कि आपको इंटरनेट चलाना है तो पहले ब्राउजर में जाना पड़ेगा, तो क्रोम ब्राउजर में हम आ गए। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च खोजना है तो उसके लिए या तो आपको वेबसाइट का नाम याद रखना पड़ेगा। तो इतना आजकल के समय में कोई वेबसाइट का नाम याद नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास एक सर्च है, इंजन है मदद करे वाला। तो हम हमारा भी सर्च इंजन है गूगल, यहाँ पर आप टच करके चेंज भी कर सकते हैं। देखिए और कौन कौन सर्च इंजन होता है, याहू, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यांडेक्स, डक डक गो, इस सब के बारे में हम पढ़ाए थे। लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर है गूगल, गूगल.com, तो वही हम लगा के छोड़े हुए हैं। और इन सेटिंग में कुछ और इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी चेक कर सकते हैं।
लैंग्वेज है नीचे, ये डाउनलोड है सेटिंग, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा अभी डेस्कटॉप मोड का। चलिए कुछ सर्च करके देखते हैं तब कहानी ऑप्शन आ जाए। डॉक्स डॉट गूगल.com लिखते हैं, google.com इंटर। देखिए मोबाइल से करना तो आ गया इस तरह से, तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल से करेगा। आ गया ना। यहाँ पर अब 3 डॉट में फिर से जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरा एक लैपटॉप के निशान दिख रहा है, उसके बगल में ऑरेंज कलर में टिक दिख रहा है। इसको अगर आपको टिक नहीं रहेगा तो आपको इसको खोल के टिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल लैपटॉप की तरह बहुत सा चीज़ें एक ही स्क्रीन पर दिखाएगा। अगर इसको देखिए हटा देते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। हटा दिए, अब देखिएगा किस तरह से दिख रहा है। अब इस तरह से दिख रहा है पूरा लंबा, इस तरह से। तो इस तरह से काम करने में कोई चीज़ पढ़ना तो उसके लिए तो आसान है, लेकिन एक डॉक वाला पर काम करने में इस तरह से काफ़ी दिक्कत होता है। गूगल वो साइट से भी अलग चला गया ये। साइन इन करने के लिए मांग रहा है, ऐसे कर दिए तो मान लीजिए हम साइन इन कर दिए पहला अकाउंट से, इससे भी खुल गया, लेकिन ये मोबाइल व्यू में खुल गया। तो ऐप करिएगा डाउनलोड तो इस तरह से मोबाइल व्यू में खुलेगा, लेकिन डेस्कटॉप व्यू में अच्छा है। ये मोबाइल व्यू में खुल गया, हमारे पास ऐप इंस्टॉल इसलिए सीधे ऐप खुल गया। तो इस व्यू में हमको नहीं काम करना है, हमको यहाँ से डेस्कटॉप मोड में मोबाइल को चेंज कर लेना है। चेंज कर दीजिएगा तो लैपटॉप की तरह ही आ जाएगा। ये मेरे पास ऊपर प्लस के निशान दिखा रहा है, वहाँ पर लिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक, तो वहाँ से आप ब्लैंक एक बार क्लिक करके लेना। नीचे और बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये सब मैं काम करते रहता हूँ तो मेरा ये सब डॉक्यूमेंट है। तो आपको सीधे जाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। हम थोड़ा अकाउंट चेंज कर लेते हैं। जिसमें सादा हो, जिसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं। चलिए इसमें चलते हैं। मोबाइल से करने में तो दिक्कत होता है दोस्तों, और चल ही नहीं रहा है। सीधे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको जाना है। इस तरह से आ जाएगा लिखने वाला। अब यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम लैपटॉप से ही अब पढ़ाते हैं, क्योंकि मोबाइल से करने में बहुत दिक्कत होता है। आपको कैसे मोबाइल से आना है वो हम सिखा दिए। जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से इस प्रक्रिया के माध्यम से आ सकता है। ठीक ना, इस तरह से आ जाएगा तो मोबाइल में भी दिखेगा। मोबाइल को ऐसे कर लीजिएगा, घूमने वाला आके वर्टिकल से हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कर लीजिएगा मोबाइल को, तो ये अच्छा हो जाएगा करने में। फिर भी मोबाइल में स्क्रीन छोटा है तो करने में तो दिक्कत आता ही है, लेकिन सेम लैपटॉप जैसा दिखेगा। और मोबाइल से भी आप काम कर सकते हैं जैसे हम बताए हैं। अब हम चूंकि मेरे पास लैपटॉप है, हम लैपटॉप से पढ़ाने जाएंगे, मोबाइल से काफ़ी समय लग रहा है करने में। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे तो हम मोबाइल का स्क्रीन शेयर अभी बंद कर रहे हैं। लैपटॉप से सब सीखना अच्छा रहता है। मोबाइल से बैन कर दिए हैं, अब लैपटॉप से सिखाएंगे हम। और आपको भी अगर हो सके तो लैपटॉप से प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। आवाज किसका आ रहा है? राजा राम, तुम्हारा माइक ऑटोमेटिक का ऑन हो जाता है?
स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दिए। आपको जाना है गूगल क्रोम में, इस तरह से ऊपर आपको न्यू टैब दिखेगा। और कोई खुला रहेगा तो नया टैब खोल लीजिएगा। यहाँ प्लस के चिन्ह पर जाइएगा तो यहाँ पर देखिए, ले जाके माउस को थोड़ा देर रखते हैं तो लिखता है न्यू टैब। ये न्यू टैब खोलने का तरीका है। एक कट वाला चिन्ह से आप क्लोज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा टैब खुला रहेगा उसको। तो मैंने नया टैब खोल लिया है। उसके बाद आपको या तो यहाँ पर डायरेक्ट साइट लिखना है, जो कि बताए थे docs.google.com, या तो इसमें सर्च कर सकते हैं डॉक्स, गूगल डॉक्स। डॉग लिख दिया, डॉग नहीं, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स। देखिए गूगल डॉक्स आ गया। यहाँ साइनिंग बार बार मांग रहा है, जो जबकि हम साइनिंग कर लेते, ये तरीका से थोड़ा देरी होता है, यहाँ फिर से साइनिंग करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है या तो डायरेक्ट साइट या नया टैब में लिख दीजिए डॉक्स, DOCS, docs.google.com। देखिए यहाँ पर नीचे आ गया, इससे भी ले सकते हैं या तो पूरा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ भी आ गया, इंटर कर दीजिए, खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गए प्लस चिन्ह पर। एक तो तरीका यह होगा, या तो नया टैब में फिर से जाइए। यहाँ पर देखिए 9 डॉट दिख रहा है। सब मेरे जो माउस का कर्सर उस पर ध्यान देना है, 9 डॉट है इस पर। यहाँ देखिए जीमेल भी दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्ट जीमेल खोल सकते हैं। जीमेल पर है तो उसके लिए जीमेल यहाँ से खुल सकता है, लेकिन अभी मेरा जीमेल पर फोकस नहीं है। अभी हमारा फोकस है गूगल डॉक सिखाने पर। तो अभी सिखा रहे हैं आप लोग कि खुलता कैसे गूगल डॉक। तो गूगल क्रोम में जाना है, न्यू टैब ले लेना है। उसके बाद ये 9 डॉट है, इसमें ले जाते हैं माउस के कर्सर तो लिख रहा है गूगल एप्स। तो गूगल के जितने ऐप्स है वो यहीं पर रहते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्ट उस ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग के सामने कि गूगल के कितने ऐप्स हैं। पहला है अकाउंट्स, दूसरा है गूगल ड्राइव, सब गूगल का है। ये है जीमेल, यहाँ से जीमेल भी खोल सकते हैं, ड्राइव भी खोल सकते हैं, अकाउंट भी खोल सकते हैं, यूट्यूब भी खोल सकते हैं। जेमिनी है AI, जैसे चैट GPT है उसी तरह जेमिनी है गूगल का। ये मैप है, गूगल मैप खोल सकते हैं। गूगल सर्च बोल के जो सर्च करते हैं वो है डायरेक्ट वाला। एक कैलेंडर है, न्यूज भी है। इतना सब यूज भी हम भी नहीं अभी करते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारा कम मैं यूज करता हूँ। गूगल फोटो, जो भी आप मोबाइल में फोटो लेते हैं सारा गूगल फोटो में स्टोर होते जाता है। तो आप वेब से भी एक्सेस करके अपना फोटो देख सकते हैं। और नहीं तो मोबाइल में अगर देखना है तो आपको गूगल फोटो ऐप रहता है, पहले से ही बहुत सारा ऐप इंस्टॉल रहता है। गूगल मीट है वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो मीटिंग के लिए, जैसा कि अभी गूगल मीट से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये गूगल का ट्रांसलेट है, ये गूगल का सीट है। इसके बारे में डॉक के बाद पढ़ाएंगे। अभी ये देखिए डॉक है, इसके बारे में भी पढ़ा रहे हैं। ये तीनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी डॉक के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद सीट के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद स्लाइड के बारे में पढ़ाएंगे। ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलता है, जो कि यहाँ पर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ फ्री में हम सीखेंगे। इसके अलावा गूगल वन स्टोर करने के लिए है, शॉपिंग भी है। ये तो इंडिया में सब ज़्यादा कम ही यूज होता है। गूगल का स्टोर भी है, गूगल प्ले स्टोर से हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, वही वाला प्ले स्टोर है। फाइनेंस का इसका मैं यूज नहीं किया हूँ, ये रुपया पैसा से संबंधित है, मैंने यूज नहीं किया। ये गूगल कीप है, इसमें छोटा सा नोट कोई चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। ये गूगल का ऐड सेंटर है, ऐड लगा सकते हैं, ऐड एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। ये गूगल का क्लासरूम है, चैटिंग के लिए ऐप है। गूगल अर्थ है, बहुत सारा ऐप है गूगल का, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूट्यूब म्यूजिक है। हम अभी केवल गूगल का डॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ से गूगल डॉक को क्लिक कर लेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन आसान है, बस 9 डॉट में जाना है, गूगल डॉक को खोजना है। एक और ऑप्शन बता रहे हैं, फिर से 9 डॉट में चले जाइए। आइए, जो गूगल का ड्राइव है सबसे ऊपर दूसरा में, इसको क्लिक कर लीजिए। तो गूगल आपको ड्राइव देता है, जिसमें 5 GB फ्री में डेटा स्टोर करने के लिए देता है। मेरे को 15 GB दिया है, क्योंकि मेरा हो सकता है बिजनेस अकाउंट हो।
नहीं तो सभी के लिए हमको लगता है कि 15 GB कर दिया होगा। पहले तो 5 GB ही देता था, अब 15 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पर। अगर 15 GB से ज़्यादा भर दिए तो फिर आपको इसको पैसा देना पड़ेगा, जो कि मंथली लेगा पैसा। और नहीं तो एगो सबसे बेस्ट तरीका है, एक ईमेल आईडी और बना लीजिए। तो बेस्ट कौन तरीका है? एक ईमेल आईडी और बना लेना। ईमेल आईडी बनाना तो हाँ आसान काम है, पैसा क्यों देना है? एक ईमेल आईडी और बना लीजिए, और आप जो जिसमें भर गया उसमें बेकार का चीज़ में टाड़ दीजिए। तो बिजनेस वाला आदमी रहता है वो इसका एक्स्ट्रा लेता है, एक्स्ट्रा स्पेस खरीदता है, क्योंकि उसको बार बार ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकता। बिजनेस वाला ईमेल आईडी अगर यूज हो रहा हो तो ठीक ना। तो सभी को ये बताइए, सभी को गूगल का गूगल डॉक ओपन करने के बारे में समझ में आ गया? अजय कुमार ने मीटिंग को लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं। गूगल डॉक कैसे खुलेगा सभी को समझ में आ गया? मोबाइल में भी खोलना बताए हैं। मोबाइल को सबसे पहले कोई एक साइट खोल के न्यू टैब में उसको डेस्कटॉप मोड में चेंज कर लीजिए, और बाद गूगल उसमें लिखना है docs.google.com, इतना लिखिएगा तो आ जाएगा। तो जिसके पास से लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल में ही करेगा ही काम। मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन हो जाएगा। और नहीं तो मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में डॉक्स नाम के एक ऐप आता है, उसमें भी कर सकते हैं। तो उसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे अच्छा वेब ब्राउजर पर ही करना ज़्यादा अच्छा है, क्रोम ब्राउजर पर। ठीक ना, तो ओपन करना सभी को आ गया ना? चलिए अब ओपन करते हैं तो इस तरह से। अच्छा ये भी दूसरा, ये तीसरा तरीका बता देते हैं। ये गूगल ड्राइव के माध्यम से ओपन करना है। यहाँ जाइएगा न्यू में जाके यहाँ आपको करना है गूगल डॉक्स। यहाँ से भी देखिए सब कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल डॉक खोल सकते हैं, गूगल शीट खोल सकते हैं, गूगल स्लाइड खोल सकते हैं, गूगल फॉर्म भी खोल सकते हैं, और भी नीचे है गूगल ड्राइंग, गूगल मैप, गूगल साइट। ये सब होता है, जनरली हम लोग यूज अभी नहीं करेंगे, हम लोग केवल इसमें 3 का फोकस करेंगे। गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड। अभी केवल गूगल डॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से भी यहाँ के ओपन कर सकते हैं, वही चीज़ खुलेगा जैसा कि यहाँ खुला हुआ है। यहाँ न्यू न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे तो वही खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ दोनों सेम ही है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा? ये वाला। यहाँ जाके 9 डॉट में, इन 9 डॉट में जाके यहाँ जाके ये डॉक वाला याद रखिए, इसका कैसा दिखता है ये डॉक से लिखल, इसको क्लिक करना सबसे बेस्ट तरीका। हम इसी तरीका का यूज करेंगे, बाकी सब टैब को हम मिटा देते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा ब्लैंक डोमेन। ये कुछ बना बनाया पहले से फॉर्मेट है, आप चाहे तो इस फॉर्मेट को भी यूज सकते हैं। इसमें केवल चेंज करना हो रहेगा। इसमें आपका रिज्यूम बनाने के लिए कोई कहेगा तो देखिए यहाँ फॉर्मेट बना हुआ है। तो अगर कोई बोलेगा कि आपको रिज्यूम बनाना है शादी का चाहे कोई जॉब का, तो यहाँ में से देखिए फॉर्मेट है अवेलेबल। इसको जिसको लेना है इसमें से जो अच्छा लगे उसको ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। इसको थोड़ा बार बता देते हैं इसके बारे में। यहाँ पर अपना हेलो या जो भी डियर सर क्या कुछ भी लिखना लिख दीजिए, आई एम अपना नाम लिख दीजिए, ये सब डिटेल अपना अनुसार सेटल कर दीजिए। इसको इग्नोर कर दीजिए, शुरू में खोलते हैं तो कुछ हेल्पिंग के लिए आता है। तो यहाँ इस तरह से अपना अपना चेंज कर दीजिए, इस तरह से बन जाएगा। अगर ये अच्छा ना लगे तो बैक चले जाइए फिर से। ये वाला भी देख सकते हैं ये कैसा है, ये रिज्यूम बनाने के लिए है इस तरह से। तो हम अभी ब्लैंक मीन्स खाली खाली सीट से चालू करेंगे। देखिए ये खाली सीट पर हम ब्लैंक सीट पर क्लिक कर दिए तो इस तरह से आ गया। यहाँ भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि मीटिंग नोट्स बनाना है, मीटिंग नोट्स बनाना तो इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। टेम्पलेट लेना है तो इस तरह से इस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा टेम्पलेट इसका मिल जाएगा बनल बना, उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल लिखना है तो ईमेल का क्या है तरीका, यहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं, फिर उसको जाके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। टू में इस तरह से लिखा जाता है सब्जेक्ट, यहाँ बॉडी। ईमेल का ड्राफ्ट है, अभी हम ईमेल ड्राफ्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से न मिटे तो यहाँ से बैक पे आएंगे।
तो अभी हम सीधे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस गूगल डॉक ओपन हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ लिखेंगे उसका यहाँ पर टाइटल लिखाएगा, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम लिखना चाहते हैं। ये फाइल के रूप में सेव होगा, तो उस फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं वो लिखाएगा, किस बारे में यहाँ जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखाएगा। इसके साथ ही ऊपर देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इसको बोलते हैं मेनू। बोलते हैं ना, आप कहूँ कोई होटल में जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि मेनू में क्या क्या है, यानी वहाँ उस होटल में क्या क्या खाना है। तो इसी तरह ही हम फॉर्मेट जो गूगल डॉक ओपन किए, इसमें भी मेनू है। इस मेनू में ऑप्शन रहता है, क्या क्या ऑप्शन है। तो मेनू के अंदर भी कुछ सब मेनू होता है, जो कि मेनू एक प्रकार के ऑप्शन हुआ, विकल्प, क्या क्या आपके पास विकल्प है। जैसे होटल में जाते हैं तो बोलते हैं मेनू, यानी आपके यहाँ क्या क्या विकल्प है, खाने में क्या क्या है। तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या विकल्प है वो दिखा रहा है। तो देखिए फाइल मेनू को क्लिक कीजिएगा तो इतना सारा फाइल मेनू में ऑप्शन आता है। तो एक एक करके इस मेनू के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, ये न्यू है। न्यू में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए टेम्पलेट। या तो कोई नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, जो कि शुरू में आए थे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोले तो उसी तरह खुलेगा। या कोई पहले से फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है, टेम्पलेट फॉर्मेट यहाँ बना बनाया कुछ टेम्पलेट, उसको लेके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा है ओपन। ओपन मतलब आपके जो लैपटॉप में जो फाइल रहेगा डॉक से रिलेटेड, उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मेक ए कॉपी। आप कोई अगर फाइल कॉपी की, कहूँ से कोई फाइल दिया, उसको आप अपना लैपटॉप में ओपन किए, लेकिन उस फाइल को लॉक है, वो कह रहा है कि खाली हमको हमारा फाइल तुम देख सकता है, तो उसको मेक ए कॉपी बना के आप उसको दूसरा मेक ए कॉपी करिएगा तो दूसरा टैब में खुल जाएगा, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। उसका फाइल आप नहीं चेंज कर सकते जो आप शेयर किया है, लेकिन मेक ए कॉपी करके शेयर कर मत करला के बाद आप चेंज कर सकते हैं। ये है शेयर, इस जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको शेयर करने का तरीका। ईमेल भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट यहाँ से करिएगा तो ईमेल चलेगा। डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करने का अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, जो कि यहाँ पर नाम लिखिएगा वही बदल जाएगा। मान लिया यहाँ पर हम कोई ABC अभी नाम रख देते हैं, चाहे इसको नाम रख देते हैं रिज्यूमे रख देते हैं, माई रिज्यूम, इस तरह से। अगर इसको चेंज करना जाएगा तो यहाँ पर जाइए, फिर से चेंज करिए, और नहीं तो फाइल मेनू में जाके यहाँ पर रीनेम में चले जाइए, यहीं पर आ जाएगा। या तो ये दूसरा तरीका कि यहीं जाके डबल क्लिक कर दीजिए, चेंज कर दीजिए जैसा चाहते हैं जैसा। तो फाइल मेनू में ये सब बहुत ध्यान से देखिए। मूव का मतलब होता है इस फाइल को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान रख देना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे Ctrl+C से कॉपी करना, Ctrl+V से कहूँ जाके पेस्ट करना, तो उसमें दोनों जगह कॉपी में क्या होता है, फाइल दोनों जगह रहता है। लेकिन एक सीखे थे हम लोग Ctrl+X से कट करना, फिर Ctrl+V से पेस्ट करना, तो उसमें क्या होता था, फाइल यहाँ से हट के दूसरी जगह चल जाता था, तो उसको बोलते हैं मूव करना। तो यहाँ से डायरेक्ट मूव करने के यहाँ पर टैब दिया हुआ है। मूव टू ट्रैश, ट्रैश में कर दीजिएगा तो यहाँ से मीटर की ट्रैश में जमा हो जाएगा, जैसा कि आपको कंप्यूटर में रिसाइकल बिन की बताए थे, उसी तरह यहाँ भी ट्रैश है। और जीमेल में भी ट्रैश था, उसका नाम कंप्यूटर में रिसाइकल भी रहता है, इसमें इसका नाम ट्रैश है। बाकी सब अलग अलग वर्जन है, जो कि ये इम्पोर्टेंट था। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं जो आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या पढ़ना था वो थोड़ा देखते हैं। पहले इस मेनू के बारे में ही पढ़ना है, तो फाइल मेनू का ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब एडिट है, इस सब के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर हम इसमें काम करके दिखाएंगे, कुछ बना के दिखाएंगे। तो अभी फाइल मेनू बता दिए, और भी मेनू उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू, धीरे धीरे हल्का ओवरव्यू अभी सीखते हैं, फिर इसको एक्चुअल में वर्क करके बताएंगे। तो फाइल मेनू में बेसिक जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, आप जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसको ऑफलाइन भी यहाँ पर आप क्लिक करके उसको ऑफलाइन कर सकते हैं, तो आपको लैपटॉप में वो सेव हो जाएगा, उसके बाद आप ऑफलाइन उसको देख सकते हैं। इंटरनेट ऑफलाइन कर दीजिएगा तो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑफलाइन देख सकते हैं। प्रिंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंट कर सकते हैं।
लेकिन प्रिंट करने के लिए यहाँ तो कुछ लिखा होना चाहिए, अभी तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, खाली डॉक्यूमेंट है। अब दूसरा में देख लेते हैं एडिट मेनू में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अंडो करना, अंडो करना मतलब एक स्टेप पीछे जाना, जो भी हम काम किए उससे एक स्टेप पीछे जाना। रीडो मतलब अगर हम पीछे चल गए एक स्टेप, हमको लगता है कि यार गलती से पीछे चल गए, फिर से हमको आगे आना है, तो एक स्टेप आगे आना रीडो होता है। कट कॉपी का मतलब सेम ही होता है जबकि पहले हुआ बताए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कट कॉपी विजुअल क्यों नहीं हो रहा है, फंक्शन यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा है कि कट कॉपी करने के लिए सबसे पहले बोलता है कि हम किसको कट कॉपी करें, चुनना होता है, सेलेक्ट करना। तो जब तक हम कुछ लिख के चुनेंगे नहीं, जब तक कट कॉपी पे नहीं होगा। तो चलिए यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं। चलिए मान ली कि हमने लिख लिए। अभी देखिए यहाँ पर एडिट में जा रहे हैं तो कट कॉपी इनविजिबल दिख रहा है, कम दिख रहा है, यानी ये लागू नहीं हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए जहाँ सिलेक्ट करना वहाँ माउस कर्सर ले लीजिए, और अगर आप माउस से कर रहे हैं तो आपको माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखना, क्लिक जिससे करते हैं, और माउस को ड्रैग करना है। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप में भी एक बटन होता है, एक दाएं एक बाएं, तो बाएं वाला बटन जिससे क्लिक होता है वो क्लिक तो डायरेक्ट हो जाता है इसमें, उसको दबा के रखना है और हाथ को उंगली को ड्रैग करना जहाँ सिलेक्ट, तो इस सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए, तब ये वो कॉपी वाला मान लीजिए यहाँ हमको यहाँ तक ले लिए, देखिए कॉपी का ओपन हो गया, पेस्ट भी ओपन हो गया। तो ये सब सिलेक्शन के बाद लागू होता है। सिलेक्शन में चुनना आखिर किस पर हमें वर्क करना चाहते हैं, ये जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल डॉक में ही इस्तेमाल नहीं होता, सब में ऑप्शन मेनू आता है, तो ये बहुत ध्यान से आप समझिए। दो बार रीड का खुलेगा, पेस्ट यहाँ के दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो इस प्रतिलिपि बन जाएगा, जैसे फोटोकॉपी मशीन में होता है प्रतिलिपि, यहाँ भी रहेगा, वहाँ जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा। यहाँ से कॉपी कर ले उस दूसरी जगह, लेकिन उसका ध्यान नहीं होगा। ऑल के मतलब है इस करना, अगर टाइम यहाँ जाके देगा सिलेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पे जाएगा तो एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने का अगर लैपटॉप से एक और तरीका है, इस पर ले जाके 3 बार जल्दी से टैप टैप करना है, मतलब क्लिक करते हो 3 बार जल्दी से करना होता है, तब क्लिक हो जाता है, सब ऑल सिलेक्ट हो जाता है। डिलीट मतलब मिटाना। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज हम आगे बताएंगे। फाइंड मीन्स खोजना होता है, कोई चीज आप गलत लिख दिए हैं तो उसको खोज के उसके जगह पर क्या डाल, रिप्लेस करना मतलब उसके जगह पर क्या डालना चाहते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को आदत होता है कोई चीज बार बार उस शब्द को गलत लिखता है, तो कोई बात नहीं, अगर आदत है तो लिख दिए, लेकिन अंतिम में उसको फॉर्मेटिंग जब उसको आप फाइनल चेकिंग करेंगे तो फाइनल रिप्लेस उसको सही कर देंगे। तो दूसरा मेनू सभी को समझ में आ गया जितना बताएं जे, एडिट मेनू। अभी ओवरव्यू पढ़ा रहे हैं, फिर इसको और आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी केवल ओवरव्यू मतलब संक्षिप्त में बता रहे हैं जो ज्यादा जरूरी है। तीसरा है व्यू मोड। व्यू में गए तो मोड आया, मोड में व्यू में गए तो मोड आया, मोड मीन्स एडिटिंग। अगर एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग मीन्स आपको चेंज करने देगा, सजेशन के लिए करके कोई डॉक्यूमेंट करेंगे तो केवल आप सजेशन कर देगा, चेंज नहीं कर देगा। व्यू में लगाएंगे तो खाली वो देख सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये सेवन कमेंट वाला, ये सेवन आगे के है, ये बाद में बताएंगे, ये केवल नॉर्मल जान लीजिए, इसके बारे में आगे डिटेल में पड़ेगा। इसमें फाइल एडिट मेनू बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंसर्ट मेन्यू एगो इम्पोर्टेंट है, इंसर्ट करना मीन्स इसमें लाना, कोई चीज ला के लिया ना, इंसर्ट कर देना बाहर से यहाँ पर
मतलब कुछ कहते कोई चीज़ में इंसर्ट में घुसा दिया, तो यहाँ पर लाके कोई चीज़ फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए फोटो कहाँ से कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर से, इंटरवेब मतलब इंटरनेट से, ड्राइव से, गूगल फोटो में, गूगल फोटो आपको में है उसमें से, कैमरा से, कोई यूआरएल यानी लिंक है। यूआरएल में तो होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक लिंक होता है, उसके माध्यम से टेबल ऐड कर सकते हैं। तो सब के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। ड्राइंग ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं। चार्ट में होता है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इसके बारे में बाद में पढ़ाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दाएं से बाएं में है लाइन, उसको हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे में है लाइन, उसको उदग्र हिंदी में बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोलते हैं, दाएं से बाएं की ओर क्षैतिज, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे उदग्र, वर्टिकल बोलते हैं। इमोजी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट चिप्स में है, डेट पीपल, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें से इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी केवल फाइल एडिट है, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना। इस सब ऑप्शन के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। ये लंबा क्लास चलेगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट को एडिट करने वाला और सब कुछ बनाने वाला। इसको सीख लीजिएगा तो इससे छोटे छोटे और समझ होते हैं, नोटपैड, वर्ड, नोटपैड, ये सब बहुत छोटे होते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है, ये सब चीज़ें। फॉर्मेट में है, टेक्स्ट का डिजाइन बोल्ड करना, बोल्ड मतलब उसको गाढ़ा करना, इटालिक में टेढ़ा करना, अंडरलाइन मतलब कोई चीज़ के नीचे लाइन खींच देना, स्ट्राइक सू मिस बीच से काट देना, सुपर स्क्रिप्ट मिस एक्स के पावर 2 इस तरह से कर देना है। सब स्क्रिप्ट मिस नीचे लिख देना, जैसे H2O लिखते हैं तो नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट यूज होता है। साइज में हो गया, इंक्रीज फॉन्ट का साइज बदलना, डिक्रीज करना, कैपिटलाइज मीन्स लोअर केस में छोटा ABCD में लिखना, अपर केस में बड़ा ABCD में लिखना। टाइटल केस एक होता है, टाइटल में प्रत्येक शब्द के पहला वर्ड हो जाएगा बड़ा टाइटल केस में। फिर इसके साथ पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है, अलाइन करने का ऑप्शन है, लेफ्ट में बाएं कर देना, राइट में दाएं कर देना, सेंटर कर देना। तो इस सब के बारे में हम अभी जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो करेंगे। लाइन का पैराग्राफ चेंज करना, कॉलम चेंज करना, बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो ये सब धीरे धीरे जितने करिएगा उतने आएगा। बेसिक चीज़ हम इसमें सब बताएंगे, उतना भी आप सीख जाइएगा तो बहुत सीख जाइएगा। और कुछ चीज़ें आपको करला के बाद भी समझ में आएगा। टूल्स ऑप्शन है, टूल्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का है। इससे आप चेक पूरा डॉक्यूमेंट आप बना लीजिएगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लिया कि कहूँ कोई गलती है तो सजेशन देगा, उसको सुधारना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कहूँ ऑफिस में काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसी को, उसमें अगर गलत रहता है तो आपको समझता है कि आपको नहीं आता है, आप अच्छा से पढ़ाई नहीं किए, इस तरह का इंप्रेशन आपके प्रति उनका बन जाता है। तो यहाँ से हम सुधार करके ही डालेंगे। वर्ड काउंट में तो मतलब होता है कितने कैरेक्टर सब लिखे हैं। वर्ड काउंट में जनरली कैरेक्टर काउंट करता है, सॉरी वर्ड काउंट है तो वर्ड काउंट करेगा कितने वर्ड लिखे हैं। इसमें है रिव्यू, सजेस्ट, एडिट, इसको आप किसी को भेज सकते हैं अपने टीम को एक साथ। अगर इसमें गूगल के एक और अच्छा फीचर है ना, कि एक ही डॉक्यूमेंट पर आपका कई आदमी वर्क कर सकता है। इसको शेयर करिएगा तो टीम के साथ इसके पर वर्क कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, लाइन नंबर सब लगा सकते हैं, लिंक, ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत सारा फीचर। एक सबसे बेस्ट फीचर इसमें एक देखिए, वॉइस टाइपिंग। आप बोल कर यहाँ टाइप कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं, बोल के टाइप कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। डॉक्यूमेंट को जो भी आप इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, सीधे यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर पूरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में जो चाहे भाषा, बहुत सारा इसमें भाषा अवेलेबल है, उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, वो सब रहने दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए। एक्सटेंशन, कुछ एक्स्ट्रा फीचर के लिए एक्सटेंशन में अदर से कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किया जाता है, जो कि ये सब हाई स्किल वाला काम है। बेसिक हम लोग इसका ज़्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। एडवांस जो पढ़ेगा, जो कि एडवांस को एक्सेल पर बहुत ज़्यादा काम उसके लिए हो। हेल्प में इसमें कोई इससे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं आप। ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग भी यहाँ मिलेगा, लेकिन यही है कि गूगल सारा ट्रेनिंग इंग्लिश में देता है।
तो इंग्लिश में तो बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी, अपडेट भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू मेनू का सीख गए हैं, अब इसको आगे सीखेंगे। ये ओवरव्यू हो गया, कैसे खोलते हैं वो बता दिए। सभी को इतना चीज आ गया। आज टाइम काफी हो गया, तो हमको लगता है आज इतने रहने देते हैं। 9 बज गया।